दुनिया जिसको सन की कहती है उसका अगला कदम क्या हो कोई नहीं जानता, जो किसी की नहीं सुनता है, जो बार बार बड़ी धमकियां देता है। नॉर्थ कोरिया का वो तानाशाह किम जोंग जो कब क्या कह दे कोई नहीं जानता। और अब एक बार फिर से किम जोंग ने कुछ ऐसी ही धमकी दी है। जहां एक तरफ दुनिया रूस यूक्रेन का युद्ध झेल रही है, इजराइल हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है, तो क्या अब किम जोंग एक नया वॉर जोन खोलने जा रहा है? ऐसी आशंका होने लगी है किम जोंग के एक बयान से, जिसने दुनिया की चिंताओं को बढ़ा दिया है। किम जोंग बुधवार को देश के मुख्य सैन्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचा था और इस दौरान उसने कहा कि देश के आसपास सब कुछ ठीक नहीं है और इसका मतलब है कि हमें अब युद्ध के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार रहना होगा। किम जोंग के लिए युद्ध की धमकी देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि अब किम जोंग ने सीधे अपने सेना की तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। किम जोंग की धमकी उस समय पर आई जब वो बार बार अलग अलग मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया था। किम लगातार अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में लगा है। किम जोंग के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के आसपास सब ठीक नहीं है। किम जोंग ने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में एक तरफ है नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका, दूसरी तरफ है जापान, जिसको अमेरिका अपने साथ जोड़कर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ बड़ी रणनीति बना रहा है। जापान के पीएम इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और बाइडेन एक स्टेट गेस्ट के तौर पर किशिदा की मेजबानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस में उनके लिए एक स्टेट डिनर तक आयोजित किया गया। बस यही तस्वीरें किम जोंग का गुस्सा बढ़ा रही हैं। किशिदा और बाइडेन की इस मुलाकात में नॉर्थ कोरिया के बारे में भी बात हुई और नॉर्थ कोरिया के लगातार बढ़ते खतरे को जापान ने अमेरिका के सामने उठाया। 中国と対話、これは継続していく、共通の課題については協力をしていく、こうしたことの重要性も確認した、こうした会談でありました。引き続き同盟国たる中国と、同盟国たる米国、同盟国である米国と、強固な信頼関係のもと中国に対して、大国としての責任を果たしていくよう。किशिदा के मुताबिक अमेरिका और जापान ने मिलकर तय किया है कि नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं और साथ ही ये तक कह दिया कि जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर काम करना जारी रखेंगे। और इसी बयान से किम जोंग तिलमिलाया हुआ है। जापान इससे पहले भी नॉर्थ कोरिया को बातचीत का न्योता दे चुका है, जिसको वो ठुकरा चुका है। Both agree that DPRK must also address the serious human rights and humanitarian concerns of the international community, including the immediate resolution of the abduction issue. But you know, the Prime Minister has just spoken to the potential what his plans may mean. But I welcome the opportunity. We welcome the opportunity of our allies to initiate dialogue with the Democratic Republic of Korea. So I've said many times, we're open to dialogue ourselves at any time, but without preconditions with the DPRK. So I have faith in the दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। माना जाता है कि उत्तर कोरिया की सैन्य तैयारी के केंद्र में दक्षिण कोरिया ही है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दक्षिण कोरिया को काउंटर करने के लिए किम अपने हथियारों के जखीरे में इजाफा करने जा रहा है। यहाँ तक कि मिलकर कई युद्धाभ्यास भी किए गए हैं। किम जोंग की धमकी के मुताबिक अगर युद्ध की स्थिति होती है तो वो सिर्फ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया तक सीमित नहीं होगी। इसमें एक तरफ सुपर पावर अमेरिका और उनके सहयोगी देश जापान और साउथ कोरिया होंगे और दूसरी तरफ किम जोंग की मिसाइलें और सेना होंगी, जिसे रूस, चीन और ईरान जैसे देशों का सहयोग मिल सकता है। हाल ही में जब अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलकर युद्धाभ्यास किया था, तब किम जोंग खुद टैंक पर चढ़ गए थे और नॉर्थ कोरिया अक्सर अमेरिका और साउथ कोरिया की मिलिट्री ड्रिल के जवाब में मिसाइल, टैंक या नए हथियारों की टेस्टिंग करता है। Z News।